अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपका मेज़बान बशनाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ खास खबरों पर। नए अराजी कवानीन यूनियन टेरिटरी की तरक्की में संगमेल साबित होंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा का दावा। मरकजी सरकार का वाहिद मकसद यहाँ की आबादी के तनासिब को बिगाड़ना है, अवामी इत्तेहाद बराए गुपकार एलामिया का इल्ज़ाम। हेटमेट नामी वेबसाइट ने मरकजी सरकार के दावों की पोल खोल दी। जम्मू कश्मीर यूटी की कुल कारकर्दगी मनफी। मोदी हुकूमत के खिलाफ पीने के साफ पानी की अदम दस्तयाबी पर हबक शानापुरा के बाशिंदों की नाराबाजी। मैं हर हाल में उसी तरह जदोजहद जारी रखूंगी जिस तरह टास्क फोर्स और इखवान के खिलाफ पार्टी ने लड़ाई लड़ी है, महबूबा मुफ्ती। हकीकत यह है कि मरकजी सरकार ने दफा 370 की मनसूखी जम्मू कश्मीर से जमीन को हासिल करने के लिए की है, सियासी लीडरान यक जबान। जम्मू में आर्जी मुलाजमीन का चीफ इंजीनियर ऑफिस का घेराव, मुलाजमतों की मुस्तकिल और वाजिबुल अदा तनख्वाहों की मांग। खबरों की तफसील से पहले ये तिजारती वक्फा। चिनार हैंडीकैप्ड ट्रस्ट जम्मू कश्मीर जिस्मानी तौर तमाम नाखेज अफराद को मुत्तला करता है कि ऐसे अफराद की फलाह बहबूद के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म चिनार हैंडीकैप्ड ट्रस्ट की वेबसाइट www.chinarhandicaptrust.in पर दस्तयाब हैं। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, नए अराजी कवानीन पर बात करते हुए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने कहा कि नए अराजी कवानीन यूनियन टेरिटरी की तरक्की में संगमेल साबित होंगे। उन्होंने कहा कि ज़राई अराजी में से किसी बाहरी शख्स को 1 इंच भी नहीं दी जाएगी। उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर में नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए संजीदगी से इकदाम किए जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इन बातों का इजहार एक न्यूज़ चैनल के साथ अपने एक इंटरव्यू के दौरान किया। उनका कहना था कि हम यहाँ इंडस्ट्रियल स्टेट बनाना चाहते हैं, आईटी सिटी और आईटी पार्क बनाना चाहते हैं ताकि यहाँ के आम लोगों को भी प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के मौके फराहम हों। इधर अवामी इत्तेहाद बराए गुपकार एलामिया ने अपने बयान में कहा कि नए अराजी कवानीन का बुनियादी मकसद जम्मू कश्मीर में आबादी के तनासुब को बिगाड़ना है। बयान में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर वो पहला मुल्क था जिसमें ज़राई इस्लाहात का कानून लाया। अवामी इत्तेहाद का मानना है कि ज़राई ज़मीन के कवानीन में तरामीम के ज़रिए गैर मकामी बाशिंदों को ज़मीन मुंतकिल करने की राह हमवार हुई है। अवामी इत्तेहाद का मजीद कहना है कि ज़मीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के सरकारी दावे बिल्कुल बेबुनियाद और झूठ हैं। अवामी इत्तेहाद ने कहा कि मरकजी सरकार के इक़दाम गैर जमहूरी, गैर आइनी और फरसूदा हैं, जिनका वाहिद मकसद यहाँ की आबादी के तनासुब को बिगाड़ना है। हेटमेप नामी वेबसाइट ने मरकजी सरकार के उन दावों की पोल खोल दी है जिसमें दावा किया जाता है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर को यूटी बनाने से काफ़ी तरक्की हो रही है। हेटमेप नामी वेबसाइट ने मुल्क में मुख्तलिफ रियासतों और यूटीज़ की अवामी उमूरात से मुतलिक कुल इंतजामी कारकर्दगी की रफ्तार का इहात किया गया, जिसमें मुल्क की सिर्फ 7 यूटीज़ में जम्मू कश्मीर को 6ठा नंबर मिला है, जबकि पहले नंबर पर चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है जिसके 1.57 पॉइंट हैं। पांडिचेरी की कारकर्दगी बहुत ही बेहतर 0.52 रही। इसके बाद लक्षद्वीप 0.003 रही। जम्मू कश्मीर की कारकर्दगी मनफी पर चली गई है और इसकी कारकर्दगी मनफी 0.56 रही। ये अमर काबिल जिक्र है कि इससे कबल जम्मू कश्मीर कारकर्दगी के लिहाज से गुजरात से भी आगे थी। हबक शानपुरा के बाशिंदों ने कल पीने के साफ पानी की अदम दस्तयाबी पर सरकार के खिलाफ एक जोरदार एहतजाज किया। अपने एहतजाज के दौरान बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सैकड़ों लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ जमकर नाराबाजी की। यहाँ तक कि एहतजाजियों ने मोदी हुकूमत के खिलाफ भी नाराबाजी की। उनका कहना है कि पिछले 3 सालों से सरकार के अदम तवज्जो की वजह से वो नाले का गंदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, जिससे यहाँ के बाशिंदे मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हैं। हमारी रिक्वेस्ट है
हैं वाटर डिपार्टमेंट से। देखिए हमने हर जगह जिस डिपार्टमेंट में भी गए हमने फाइल्स एप्लीकेशन सब जगह हमने छोड़ी, लेकिन वो कोई एक्शन ही नहीं लेते हैं। खाली हम उनके वादे पे जाते हैं, वो कहते हैं आज करेंगे कल करेंगे, लेकिन कोई भी प्रोग्राम वो सक्सेसफुल नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम ये आज का जो एहतजाज हमने किया है, क्योंकि आप खुद ही देखिए, आप हमारे मोहल्ले में आए हो कि हमें कितनी प्रॉब्लम हो रही है। अभी कोविड-19 तो पता है कि कोविड-19 है, अभी कितनी बार हमें हाथ मुंह धोना पड़ रहा है, लेकिन पानी की वजह से हमारे बच्चों को इतना इन्फेक्शन हुआ है, अब इतनी बीमारियों में हम मुब्तला हो रहे हैं। हम खाली ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर हमें इतनी सख्ती है तो आप लोगों को कम से कम एहसास क्यों नहीं हो रहा है। फीस देखिए हमारा सबसे में क्लियर है, फीस हम हर महीने में देते हैं, इवन की पानी भी नहीं है, अल्लाह की कसम। इतनी प्रॉब्लम, छोटी छोटी लड़कियां, मेरी जैसी एज की लड़कियां जो हैं वो अभी पानी टैंकर लाती हैं सर पर, तुम डिस्क हो गई है, नेक डिस्क और बैक डिस्क। आप देखिए ये कौन सा उसूल है हमारे पास, हमारे साथ क्यों इतनी नाइंसाफी हो रही है। जम्मू से हमारे नुमाइंदे बंटी डिगरा की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक महीने से मुसलसल काम छोड़ हड़ताल पर मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे आरजी मुलाजमीन ने कल जम्मू में अपनी जायज मांगों को लेकर एक बार फिर जोरदार प्रोटेस्ट किया और चीफ इंजीनियर के ऑफिस को घेरे में लेने की कोशिश की, जिसको पुलिस ने नाकाम बना दिया। इस मौके पर फोरम के सदर ने इंतजामिया से आरजी मुलाजमीन की मुस्तकली और वाजिबुल अदा तनख्वाहों की मांग की है। अखिल शर्मा स्टेट प्रेसिडेंट, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज 30 दिन से लगातार हमारे जो धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, हमारी जो डिमांडें हैं, जनरल डिमांडें हैं, जैसे हमारे 462 को लेके है, 99 को लेके है, 408 को लेके है, मिनिमम वेज एक्ट को लेके है, पेंडिंग वेजेस को लेके है, और SRO 381 के तहत हमारी DPC होनी चाहिए सर्कल लेवल पे। और हम ये कहना चाहते हैं, अब ईद भी ऐसे चली गई, हमारे बहुत सारे साथियों को ईद पे मिलनी चाहिए थी हमारी जो मिनिमम वेज एक्ट है, लेकिन वो भी चला गया। अब हम कह रहे हैं दिवाली जो हमारा बहुत बड़ा त्योहार है, हम चाहते हैं दिवाली पे जैसे हमारे 462 है, चाहे 99 है, 408 है, चाहे हमारी मिनिमम वेज एक्ट हो, रेगुलेशन पॉलिसी हो, ये हमें मिलनी चाहिए। क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने बड़ी आशा लगाई है कि हमने उनसे भी ये कहा कि इस बार दिवाली पे हमें कोई बड़ा ऑफर मिलने वाला है, लेकिन हमें नहीं लग रहा कि ये हमें कोई देंगे। ये हर बार जुमना जैसे होता है, झूला देके कहते हैं कि इनका कर देंगे, हवा में ये है। हम चाहते हैं रिटर्न में कोई आए। गवर्नर साहब, आप भी अपनी फैमिली के साथ दिवाली मनाते होंगे, आप भी अपने परिवार में दिवाली मनाते होंगे, आपके परिवार भी मनाते होंगे, वहाँ खुशहाली से दिवाली आप इन कैजुअल लेबर गरीबों के घर में जान के देखो कि दिवाली ये कैसे मनाते हैं। PDP सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने पार्टी की तरफ से मुनक्किदा एक रोज़ा यूथ कन्वेंशन से खिताब करते हुए नौजवान वर्करों से कहा कि PDP हर हाल में उसी जज्बे और लगन से मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की मिशन पर काम करती रहेगी, जिस तरह टास्क फोर्स, इखवान और दीगर सरेंडर मिलिटेंटों के खिलाफ पार्टी ने लड़ाई लड़ी है। महबूबा मुफ्ती मसले कश्मीर के हल के लिए भी अपने मौके पर डटी रही। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नए ज़मीनी कवानीन जम्मू कश्मीर के खिलाफ एक संगीन कानून है, जिसके खिलाफ पार्टी हर सतह पर अपनी जदोजहद जारी रखेगी। जहाँ भी हमने पहले टास्क फोर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, हमने सरेंडर मिलिटेंट्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, हमने पोटा के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, और आज हमारी लड़ाई जो है जम्मू कश्मीर को जो तशख़्ख़ुस है उसको बहाल करने के साथ साथ मसले कश्मीर हल करने के लिए भी हमें जदोजहद करनी है। और इसमें मैं आगे आगे और मेरे पीछे पीछे जो मेरे ये जो बच्चे हैं, जो हमारे नौजवान हैं, ये मेरे साथ हैं, और इनकी जो मुस्तकबिल है, जो आने वाला वक्त है, हमने तो बहुत ज़िंदगी गुजार ली, मगर आने वाला वक्त इनका और इनके बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, और उस मुस्तकबिल की जो है रखवाली करने के लिए हम किसी हद तक भी जा सकते हैं। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद अकबर लोन, PDP के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजुरा और PDF के सरबराह हकीम मोहम्मद यासीन ने गुज़श्ता रोज सरकार की तरफ से दी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि नए ज़मीनी कानून के मुतालिक सरकार के सारे दावे गलत हैं। उन्होंने कहा कि हकीकत यह है कि मरकजी सरकार ने दफ़ा 370 की मनसूखी इसलिए की है ताकि जम्मू कश्मीर से ज़मीन को हासिल किया जा सके। पेश है उन सियासी लीडरान के ये तासुरात। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जो ये लैंड लॉ इन्होंने लाया, जो इम्प्लीमेंट इन्होंने किया, यहाँ पे कुछ रिवोक किए कुछ लाज और कुछ नए लाए लाज, उसमें कहीं आइडेंटिफाई नहीं किया गया है कि एग्रीकल्चरल लैंड को रिज़र्व रखा गया है। नंबर 1।
नंबर 2, 90% जो ये कह रहे हैं 90% यहाँ एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, बाकी लैंड भी है, कोई काश्तचराई है, कोई कस्टोडियन लैंड है, कोई दूसरी किस्म की लैंड है यहाँ। तो ये कहना है कि एग्रीकल्चरल लैंड हमने रिजर्व रखी है, जो पुराने लाज थे उसमें भी पाबंदी थी एग्रीकल्चरल लैंड को सेल करने के लिए, सिर्फ रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए 2 कनाल वो खरीद सकता, कोई भी खरीद सकता था जो रियासत जम्मू कश्मीर का बाशिंदा था। लेकिन अब इन्होंने खुला कर दिया कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने से कोई भी आदमी आ सकता है, वो यहाँ ज़मीन खरीद सकता है। और जो ये गुमराह कर रहे हैं यहाँ लोगों को, बिल्कुल ये गुमराह कर रहे हैं कि यहाँ कोई ये जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसको हमने प्रोटेक्ट किया है, वो गलत बात है, क्योंकि इन्होंने ना उसमें डोमिसाइल रखा है, ना उसमें PRC रखा है, बल्कि जो भी जिस स्टेट से भी आएगा वो यहाँ ज़मीन खरीद सकता है। तो ये सही बात किसी ने कही है कि ये इन्होंने जम्मू कश्मीर की जो लैंड है ऑन सेल रखी है, और ये गलत बयानी ये करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, और इससे यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग गुमराह नहीं होंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर ज़मीन की खरीद फरोख्त की बात है, ये दफ़ा 370 की वजह से यहाँ पर कोई गैर रियासती बाशिंदा ज़मीन ना खरीद सकता था और न उस पर काबिज़ बन सकता था। अब इन्होंने जो पहले से ही दफ़ा 370 को कलअदम कर दिया, वापस ले लिया, और साथ में जो 35A भी इन्होंने जो नया वो ये कानून भी वापस ले लिया, तो इससे इन्होंने एक रास्ता हमवार किया यहाँ के लोगों की ज़मीनें रियासत से बाहर लोगों को ज़मीन बेचने के लिए उन्होंने राह हमवार कर दी। लेकिन यहाँ के जो कानूनी तौर पर अगर हम देखेंगे तो ये ऐसा नहीं कर सकते हैं, और चूँकि ये आईन में दर्ज है कि यहाँ की ज़मीन कोई न खरीद सकता है, क्योंकि जो हमारा इलाहाक हिंदुस्तान के साथ हुआ है उस इलाहाक के पेश नज़र यहाँ का कोई शख्स बाहर किसी शख्स को ज़मीन न बेच सकता था, और न कोई बाहर का यहाँ आकर ज़मीन खरीद सकता, ना उस पर अपनी रहाइश कर सकता है। लिहाजा ये कानून, इस तरह से ये कानून लाना और ये ठीक बात नहीं है, और इसकी हम पुरज़ोर मुखालिफत करेंगे और हम इसको होने नहीं देंगे। ये 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे, एक हमारे रोहित कंसल साहब और दूसरे पवन कुतवाल। अगर आप उन 2 का मुआजना करें आपस में, एक ने इसी बारे में एक बात कही, दूसरी ने दूसरी बात कही, एक दूसरे से वो मेल नहीं खाते हैं जहाँ तक इनकी कहानी का ताल्लुक़ है। देखिए, ये इतने सारे इन चीज़ों को इन्होंने तगीर व तब्दील कर दिया जो कि पहले भी यहाँ के लोगों ने मुस्तरद किया है, और आज भी हम इसको मुस्तरद करते हैं। जब तक कि ये श्योरिटी न हो, गारंटी न हो मुकम्मल तौर यहाँ के स्टेट सब्जेक्ट्स को, क्योंकि जो डोमिसाइल इन्होंने हटा दी, हटाने का मकसद क्या है? वो कैसे ये कह सकते हैं कि हम यहाँ की ज़मीन सिर्फ यहाँ के लोकल्स को देंगे, जबकि डोमिसाइल उन्होंने पहले ही उसको हटा दिया। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज़।